अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमेरिका ने कट्टर और शिद्दत पसंद हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की तरह अमेरिका में जो हिंदू नफरत फैला रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे, उस पर अमेरिकी हुकूमत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनकी गिरफ्त शुरू हो गई है और ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगने वाली है। इस बीच एक और मामला आया है कि पाकिस्तान में अमेरिका के जो सफ़ीर है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में चले गए। वहाँ उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ट्विटर पर उस कश्मीर को लिख दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो भारत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। और ये बताता है कि अमेरिका भारत की जगह पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है, जबकि जो कश्मीर है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम, वो दरअसल पाकिस्तान का उस पर इलीगल कब्ज़ा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और अब तक अमेरिका उसको इसी तरह कहता था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, लेकिन पहली मर्तबा अमेरिका ने उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा है। यह दो अहम खबर है जिसका जानना ज़रूरी है, लेकिन गोदी मीडिया में इन खबरों का कोई तस्करा नहीं है। पहली खबर बहुत अहम है कि अमेरिका के एक शहर में वहाँ के एक इंतज़ामिया ने 60 हिंदू तंजीमों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पास की है। उन तंजीमों में पहला नाम शामिल है विश्व हिंदू परिषद का। RSS की ही एक विंग है और बहुत मजबूत तंजीम है, लाखों नहीं करोड़ों में इसके मेंबर्स है। दूसरी तंजीम है जिसका नाम है सेवा इंटरनेशनल। तीसरी तंजीम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह की कुल 60 हिंदू तंजीमें हैं जिस पर अमेरिकी शहर न्यू जर्सी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पाबंदी लगाने की मांग की गई है। उसमें यह कहा गया है कि तंजीमें अमेरिका में नफरत फैला रही है। उस तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि तंजीमें यहाँ के मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल पैदा कर रही है। तजवीज़ में यह भी शामिल है कि तंजीमें भारत में बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है, जहां मुसलमानों के कत्ले आम की बात की जाती है, जहां मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है, जहां मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। तजवीज़ में यह भी शामिल है कि अमेरिका के 2 सांसदों को इनकी फंडिंग की जांच करने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि इसकी जांच होना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो पूरा मामला है, यानी जिस संस्था ने या जिस हुकूमत की जिस डिपार्टमेंट ने यह तजवीज़ पास किया है उसका नाम है TDMC, उसको फुल फॉर्म अगर कहेंगे तो टीनेक डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल कमेटी ने तजवीज़ पास की है। यह हुकूमत की बॉडी है कि 60 हिंदू संगठनों की जांच ज़रूरी है, इन पर बैन लगना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग अमेरिका का माहौल ख़राब कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के दिल में खौफ और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये मामला कब शुरू हुआ था उसको जान लीजिए। दरअसल 15 अगस्त को हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। अमेरिका में भी भारतीय ने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाते हुए उन्होंने अपने परेड में बुलडोज़र को शामिल किया और बुलडोज़र के ऊपर उन्होंने बैनर लगा रखा था योगी बाबा का बुलडोज़र या बुलडोज़र बाबा, यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने या मध्य प्रदेश में चौहान ने या कर्नाटका में कई जगहों पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। आसाम में मदरसों को बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया गया है बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी अदालती फैसला के। इस पर हिंदुस्तान में जश्न मनाया ही जा रहा था, खुशी का एहतमाम लगातार किया जा रहा है। अब अमेरिका में जो हिंदू रहते हैं वो भी इस पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और 15 अगस्त की परेड में उन्होंने इस बुलडोज़र को शामिल किया। इस खबर के आते ही अमेरिका की जो आवाम है, वहाँ की जो तंजीमें हैं, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया, इसको बंटवारे की सियासत करार दिया और कहा भारत जैसी नफरत की सियासत अमेरिका में नहीं चल सकती है। जो लोग अमेरिका जैसे सेकुलर, पुरअमन और अमन सलामती वाले देश को भारत बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। ऐसी परेड के पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच होना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ साधु संतों का प्रोग्राम था अमेरिका में, उसके बायकाट की मुहिम चलाई गई और अमेरिकी हुकूमत ने उन साधुओं के प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया। इधर भी और कई मामले हुए और अब बाज़ाब्ता न्यू जर्सी में तजवीज़ पास कर दी गई है कि 60 तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनकी फंडिंग की जाँच की जा रही है और इनकी क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह नफरत फैला रहे हैं, अमेरिका में इनका एजेंडा क्या है, उसकी भी जाँच होगी। दूसरी तरफ वहाँ जो हिंदू
रहते हैं वो न्यू जर्सी में या कैलिफोर्निया में सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ और कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुओं के खिलाफ एक्शन ले रही है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमें कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही हमारे खिलाफ तजवीज़ पास कर दी गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अमेरिका में इस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवार थे जो बाइडेन, जिनको जीत मिली और इस वक्त वो सदर हैं। तो एक तरह से अमेरिका से हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा था, फंडिंग की जा रही थी, अब अमेरिकी हुकूमत ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अमेरिका में जो नफरत फैलाई जा रही थी, जो कट्टरवाद को प्रमोट किया जा रहा था, जो आतंकवाद को प्रमोट किया जा रहा था, उस पर अमेरिका की नज़र अब रहेगी और सीधे सीधे इन तमाम संगठनों को, जिसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल है, सेवा इंटरनेशनल शामिल है, इसको आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है अमेरिका में, और इसके खिलाफ एक्शन भी बड़े पैमाने पर वहां लिया जा सकता है। एक दूसरी खबर है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां अमेरिका के जो सफ़ीर रहते हैं वो वहां का दौरा करने गए थे और उन्होंने ट्विटर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर लिख दिया है, जिसकी काफ़ी तनकीद की जा रही है। दरअसल बलोम वहां के सफ़ीर है जो अमेरिका जो पाकिस्तान में तैनात है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको पाकिस्तानी कहते हैं, वहाँ एक प्रोग्राम था अलुमनई का, जो अमेरिकी अलुमनई और पाकिस्तान अलुमनई वहाँ रहते हैं, वहाँ एक प्रोग्राम था। तो वहाँ अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड बलोम गए थे और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकात की, मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं। पूरा ट्वीट क्या है अंग्रेजी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसका हिंदी तर्जुमा यहाँ पढ़कर आपको सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान यूएसए अलुमनई के सदस्यों का मुज़फ़्फ़राबाद की बैठक में स्वागत किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी अलुमनई प्रोग्राम है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान यूएसए अलुमनई नेटवर्क के 950 सदस्य हैं। हमें इस अलुमनई के जुनून पर गर्व है। यह अमेरिका पाकिस्तान के संबंध को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो एक तरह से अमेरिका की हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो सकती है कि वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, और दरअसल वो पाकिस्तान का इलीगल कब्ज़ा है, अमेरिका भी अब तक उसको पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कह रहा था, उसको अचानक आज आज़ाद जम्मू कश्मीर कह दिया गया, जो पाकिस्तान का एजेंडा है। और पाकिस्तान कहता है ये आज़ाद कश्मीर है, और आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान लगातार इंडिया के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता रहा है। उस एजेंडे को अमेरिका ने तस्लीम एक तरह से, उस एजेंडे की बात आज अमेरिका कर रहा है। इसी ताल्लुक़ से अब्दुल बासित जो कभी भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका आज इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर लिख रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिकी की पॉलिसी बदल गई है और अमेरिका खत्ते में अब पाकिस्तान के साथ है और चाइना के खिलाफ या दीगर मामलों में वो पाकिस्तान को करीब करना चाह रहा है। दूसरी तरफ ये भी इस बात से पता चल रहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच दूरियां भी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।